मैं देश भर से और बाहर से आने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी श्रद्धालुओं को, यात्रियों को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी और सरकार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी यूनियन टेरिटरी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड हमारे सभी श्रद्धालुओं को यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनको रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से आरंभ हो रही है और ये 31 अगस्त तक चलने वाली यात्रा है। ये 62 दिन की यात्रा अभी तक की सबसे लंबी यात्रा श्री अमरनाथ जी की होगी। इसमें जैसे सभी श्रद्धालुगण जानते हैं कि 13 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं और उनको यहाँ आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसके अलग अलग माध्यम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं। उनमें से श्रद्धालुगण ऑनलाइन सर्विसेज का अवेल कर सकते हैं, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है उस पे। इसके अलावा सभी श्रद्धालु बैंकों द्वारा, जो कि 542 विभिन्न शाखाएं पूरे देश भर में हमारे 4 बैंक्स, उनके माध्यम से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो यात्री ये नहीं अवेल कर पाते, उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी यहाँ जम्मू कश्मीर आने के बाद मौजूद है। ये रजिस्ट्रेशन गत 17 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और अभी तक तकरीबन 3,04,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन विभिन्न माध्यमों से यहाँ करवा लिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक तकरीबन 10% यात्री तुलनात्मक अधिक इस बार रजिस्टर हुए हैं। सभी यात्रीगण जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उनको 2 अलग अलग रूट से वो अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं, चाहे वो बालटाल एक्सेस है जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और दूसरा पहलगाम के ज़रिए जो कि अनंतनाग ज़िले से ये यात्रा आरंभ होती है। बालटाल के माध्यम से अगर यात्री ट्रैवल करते हैं तो उनको तकरीबन 14 - 14.5 किलोमीटर का ट्रैक जर्नी उनको करना है, और अगर वो पहलगाम के रास्ते नुनवान बेस कैंप में रुकने के बाद चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो तकरीबन 32 किलोमीटर का पैदल मार्ग उनको तय करना है। बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए वो अल्टीमेटली तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई तक वो पहुंचेंगे, और इस पूरी यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा और पूरी यूटी सरकार द्वारा बहुत कोशिशें की गई हैं। इस वर्ष सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रैक है उसको और बेहतर किया गया है, वाइडन किया गया है। ट्रैक में बहुत ही अच्छी तरह से जो हैंड रेलिंग्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ जितने भी क्षेत्र ऐसे हैं जिनको वल्नरेबल पाया जाता है किसी भी कारणवश, उनको और सुदृढ़ और मजबूत करने की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहल और कोशिश की गई है, ताकि यात्रियों का जो रास्ता है, उनकी जो यात्रा है, वो बहुत सेफ और सुरक्षित रहे। दूसरा, पूरे रास्ते में पावर सप्लाई इंस्टॉल की गई है। जैसे हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही एक दुर्गम रास्ता रहा है, लेकिन इसमें पूरे एक्सिस पे जो कि बालटाल के माध्यम से जाता है उसमें ग्रिड पावर सप्लाई दी गई है, और जो दूसरा रास्ता है उसमें जेनसेट के बैकअप से ये इल्यूमिनेशन की गई है। पूरा हमारा जो ट्रैक है दोनों माध्यमों से, दोनों रास्तों से, वो पूरी तरह से उसको इल्यूमिनेट किया गया है, लाइटन किया गया है, ताकि अगर किसी कारणवश कोई यात्री रात को अंधेरे में भी वापस आ रहा है तो उसको पूरी तरह से इसकी लाइटिंग अवेलेबल रहे। इसके साथ साथ पानी का प्रबंध, पीने वाले पानी का प्रबंध
दोनों ट्रैक्स पे सभी कैंप्स में बहुत ही अच्छी तरह किया गया है। इसके लिए ना सिर्फ जो पीएचई की वाटर पाइप सप्लाई अरेंज की गई है, बल्कि अलग अलग जगह पे आरओ प्लांट्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि सभी यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार का जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा तकरीबन 440 बेड की अलग अलग फैसिलिटीज़ सभी बेस कैंप्स पे और जितने भी और मेडिकल एड सेंटर्स ट्रैक पे निर्मित किए गए हैं उनमें प्रोवाइड की गई है। इसमें हर किस्म की दवा जो यात्रियों को ज़रूरत हो सकती है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मैनीफोल्ड्स और सभी वो इक्विपमेंट जिनकी ज़रूरत हो सकती है अगर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है तो वो सब वहाँ मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा यात्रियों को समय समय पर सूचना देने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम सभी कैंप्स में अरेंज किए गए हैं। उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के अलग माध्यम भी हैं, चाहे वो वीडियो वॉल की फैसिलिटी हो, वो भी किया गया है। पूरे जो ट्रैक पे टेलीकॉम फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने की एक बहुत ही बड़ी कोशिश की गई। इसमें एक सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दोनों हमारे जो ट्रैक्स हैं, दोनों एक्सेस हैं, उस पे OFC केबल ले की गई है ताकि इंटरनेट फैसिलिटी और जो टेलीकॉम फैसिलिटी है उनको हर वक्त मौजूद रहे। इसी साथ 2 अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि ये फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे। टॉयलेट फैसिलिटी एक बहुत अहम ज़रूरत रही है सभी यात्रियों की, क्योंकि ये बहुत ही एक लंबी ट्रैकिंग जर्नी है और उसके लिए ना सिर्फ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड बल्कि हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, उन सब ने एक जॉइंट पहल करके इस वर्ष 5100 के करीब टॉयलेट्स अलग अलग स्थानों पर ट्रैक के साथ साथ अलग अलग हमारे जितने बेस कैंप्स हैं उनमें ऑर्गेनाइज किए हैं। उनको साफ और स्वच्छ रखने के लिए तकरीबन 4000 लोगों को, सैनिटरी वर्कर्स को, उनके सुपरवाइजर्स को एम्प्लॉय किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि सभी टॉयलेट फैसिलिटीज़ हमेशा यात्रियों के लिए अवेलेबल रहें, साफ और स्वच्छ तरीके से उनकी फैसिलिटी उनको प्राप्त होती रहे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का पूरी तरह से एक कोशिश के तहत यात्रियों से भी हम अपील यही करते रहेंगे कि ये जो पहाड़ हैं उन पे वो कूड़ा ना फेंकें, उनको डस्टबिन्स में फेंकें, कैंप्स में और ट्रैक के अलॉन्ग जहाँ जहाँ भी वो अवेलेबल हैं उनको किया जाए। साथ ही साथ हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो इनको कलेक्ट करके नीचे बेस कैंप्स पे लाएंगे और उनका एक डिस्पोजल पूरे एनवायरमेंटल प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे हम सब जानते हैं कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इस पूरी यात्रा के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अंश है। उसके लिए पूरी सरकार ने, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बहुत मेजर पहल की है और जिस कारण से अलग अलग पहलुओं पे इस पे काम किया गया है। चाहे वो हमारा जो ट्रैक है उसको वाइडन करने की बात है, उसके साथ साथ बहुत ही मजबूत रेलिंग्स लगाने की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ ट्रैक की उसको रेलिंग से कवर करने की बात है, उस सब पे बहुत मेजर काम किया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस ट्रैक को पिछले वर्ष टेक ओवर करने के बाद एक बहुत विस्तृत कार्य इस तरफ से किया गया है। इसी तरह जो स्लोप्स जो कि डेंजरस हैं, जहां से पत्थर गिरने की आशंका है या लैंडस्लाइड प्रोन है, वहां एक कोशिश हुई है कि वहां स्लोप को बाइंड किया जा सके, उनके अलॉन्ग ब्रेस्ट वॉल्स लगाई जा सकें, फेंसिंग लगाई जा सके, ताकि इस तरह के जो शूटिंग स्टोन्स हैं उनको अरेस्ट किया जा सके। यात्रियों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि जो भी एरियाज ऐसे वल्नरेबल हैं जहां वार्निंग साइंस लिखे जाते हैं, उस ट्रैक को वो जल्द से जल्द कवर करें और साथ ही साथ कॉशियस तरीके से पूरी तरह से देखभाल करके उस एरिया को, उस स्ट्रेच को वो कवर करें। हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं या लोगों को अलर्ट करने के लिए जो लोग हैं, वो वहाँ मौजूद रहेंगे, खड़े होंगे, ताकि यात्रियों को किसी किस्म की उसमें दिक्कत ना आए। एक और पहल जो इस वर्ष श्राइन बोर्ड द्वारा की गई है वो ये है कि हम यात्रियों के साथ मिलके
उनको हेलमेट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि ख़ास तौर पे ऐसे स्ट्रेच में जहाँ की लैंडस्लाइड्स या शूटिंग स्टोन्स की आशंका होती है, ख़ास तौर पे बारिशों के बाद, वो उस स्ट्रेच में हेलमेट्स को कंपल्सरीली यूज़ करें, जो कि एक बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं है, 2.5 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन ये उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है। इसी तरह जो लोग पोनी से ट्रैवल करते हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि हेलमेट फैसिलिटी वो भी यूज़ करें, और ये हेलमेट्स निःशुल्क तरीके से उनको यात्रा के रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका कि वो अनिवार्य तरीके से इस्तेमाल करें। हमारी बहुत सी माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, जिनकी संख्या 33-34 है, वो पूरे ट्रैक पे मौजूद रहेंगी, ताकि किसी भी यात्री को किसी किस्म की दिक्कत आती है तो उसको एड्रेस किया जा सके, उनको वहाँ से अगर रेस्क्यू करने की ज़रूरत है तो किया जा सके, उनको किसी किस्म की मदद, ऑक्सीजन सप्लाई या और किसी किस्म की सपोर्ट देनी है तो वो उसके लिए हमेशा तत्पर और मौजूद रहेंगे। हमारा एक और कोशिश है कि इस वर्ष पिछले साल की जो आपदा हुई उसको देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन, उनकी होली केव के आसपास हम यात्रियों को रात के लिए रुकने से मना कर रहे हैं। कोशिश यही है कि सभी यात्री जो अपने बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके वापस नीचे के कैंप्स में आएं या जो बेस कैंप की तरफ अग्रसर हों, तो इसके लिए उन सबको वहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये इसके लिए हमारा आग्रह, हमारा निवेदन सभी यात्रियों से रहेगा कि वो दर्शन पश्चात जो होली केव के आसपास जो बने टेंट्स हैं वहाँ ना रहें। वहाँ सिर्फ सुरक्षा बल और जितने हमारे लंगर प्रोविजंस हैं या कुछ दुकानें हैं वो ही मौजूद रहेंगी, और वो उनको सर्विसेज जितनी देर वो वहाँ हैं वो प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद यात्री अपने दर्शन उपरांत नीचे आ जाएं, ताकि उनको उनकी जो यात्रा है एक सुगम तरीके से चलती रहे और उनको उतनी ऊंचाई पे रुकने की ज़रूरत ना हो। हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत से जो हमारे मेडिकल एड सेंटर्स हैं, इमरजेंसी एड सेंटर्स हैं, बेस कैंप्स हैं, उनको निर्माण किया गया है। हर एक सेंटर पे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स जो कि पूरी तरह से स्किल्ड और ट्रेंड हैं, उनको वहाँ रखा जाएगा। इस वर्ष तकरीबन 1700 से अधिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स की एक पूरी फोर्स वो सभी यात्रियों को इस यात्रा को उनको मेडिकल रूप से फैसिलिटेट करने के लिए और उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। हमने इस वर्ष इमरजेंसी हेलीपैड्स उनको भी पूरी तरह से स्टार्ट किया है। कोशिश ये है कि अगर किसी भी कोई आपदा की स्थिति आती है, किसी को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत हो, तो हमारी इमरजेंसी में उन जगह पे हेली लैंडिंग हो सके, ताकि यात्रियों को उस तरह की मदद पहुंचाई जा सके अगर ज़रूरत हो तो। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है, और साथ ही एक डॉपलर बेस्ड स्टेशन जो कि बनिहाल से हर मिनट का जो पूरा ब्यौरा है वेदर का वो रखेगा, ताकि किसी भी सूरत में ज़्यादा बारिश या कोई और दुर्गम परिस्थिति बनने की जो आशंका है उसको वो पूरी तरह से कैप्चर कर सके, और उसकी इन्फॉर्मेशन सभी अधिकारियों को जो कि डिज़ास्टर रिस्पांस के लिए वहाँ मौजूद हैं उन तक वो पहुँच सके, और यात्रियों को उससे भी मदद मिल सके। पूरे यात्रा क्षेत्र में तकरीबन 70,000 लोगों के ठहरने का अलग अलग बेस कैंप्स में और रूट्स के अलॉन्ग जितने भी हमारी टेंटेज फैसिलिटी हैं वहाँ उनकी होल्डिंग कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर किसी कारणवश अगर यात्रा को स्थगित या बारिश के कारण थोड़ी देर रुकना पड़ता है तो उन लोगों को बहुत ईज़िली उन टेंटेज फैसिलिटीज़ में अकोमोडेट किया जा सके, ताकि जैसे ही वेदर ठीक होगा, आसमान क्लियर हो जाएगा, बारिश थम जाएगी, तो पूरे इकोसिस्टम को देखते हुए उनकी यात्रा को पुनः आरंभ करने के लिए हेल्प की जा सके, मदद की जा सके। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरी जो यात्रा है, पूरी यात्रा का ट्रैक है, उसको
सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स, फोर्सेस और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है। अलग अलग जगह पे कैमरे मौजूद हैं और उन कैमरास के बेसिस पे हर एक जो स्ट्रेच है उसको अच्छी तरह से देखभाल किया जा सकता है, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू उसका निपटारा किया जा सके। यात्रियों की जो मूवमेंट है उसको भी कैप्चर किया जाएगा। काउंटिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं जो कि ऑटोमेटिकली काउंट करते हैं कि किस बेस कैंप से, किस पड़ाव से यात्री कितनी संख्या में आगे निकल गए हैं, ताकि ये एक इंफॉर्मेशन हर वक्त मौजूद रहे। इसके लिए मेरा पुनः सभी यात्रियों से ये आग्रह रहेगा कि वो जब यात्रा आरंभ करते हैं तो जो RFID टैग्स हैं जो कि अनिवार्य हैं यात्रा पे जाने के लिए, मैं पुनः बताना चाहूँगा कि बिना RFID के कोई भी यात्री यात्रा मार्ग पे अपनी यात्रा आरंभ नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको RFID टैग, जिसकी की बहुत ही विस्तृत इन्फॉर्मेशन, सूचना यात्रियों को अलग अलग माध्यम से, चाहे वो हमारा श्राइन बोर्ड का जो वेबसाइट है उससे, या जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ जहां उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है उन सब जगह से उनको मुहैया कराई गई है, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है। जब वो जम्मू कश्मीर में आएंगे तो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनके पूरे यात्रा रूट पे ये RFID टैग्स प्राप्त करने की उनको फैसिलिटी मौजूद है। और इवन अगर कोई यात्री किसी कारणवश पीछे नहीं ले पाता है तो उसको दोनों बेस कैंप से ये RFIDs मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी यात्री बिना RFID टैग के अपनी यात्रा आरंभ नहीं कर सकता है। और दूसरा, पूरी यात्रा में वो RFID के जो टैग हैं जो कि एक उनको गले में वियर करना है, वो उसको हमेशा पूरी यात्रा में अपने साथ रखें, गले में टांग के रखें, ताकि उनकी जो मॉनिटरिंग है, काउंटिंग है, कहाँ कोई यात्री किस स्ट्रेच में चल रहा है, उस चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रह सके, ताकि उनको किसी भी सूरत में कोई भी मदद करनी है तो वो की जा सके। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी सरकार एक पूरे यूनिट की तरह सभी यात्रियों को यहाँ वेलकम करती है, उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, अभिवादन करती है और यही कामना करती है कि उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो, सुखदायी हो, सफल हो, और जो वो लक्ष्य या जो वो भावना लेके बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं वो बहुत ही सीमलेस और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी पूरी यात्रा संपन्न हो। इसके लिए पूरे कठुआ, जो कि एक एंट्री पॉइंट है हमारा जम्मू कश्मीर का, वहाँ से लेके होली केव तक हर तरह की फैसिलिटी, हर ज़िले में फैसिलिटी वो मौजूद कराई गई है। रहने के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो एन रूट आते हैं, चाहे वो कठुआ है, सांबा है, जम्मू है, उधमपुर है, रामबन है, श्रीनगर में जो पैंथा चौक पे हमारा सेटअप है, और उसके बाद फिर जो सभी बेस कैंप्स हैं वहाँ बहुत ही विस्तृत फैसिलिटीज़ सभी यात्रियों के लिए की गई है। पूरी यूनियन टेरिटरी, यहाँ के सभी लोग, हमारे जो यात्री हैं पूरे देश भर से और विदेश से आते हैं, उन सब का अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं और यही कामना करते हैं कि उनकी यात्रा यहाँ सफल हो और फिर वो एक बहुत ही अच्छी भावना लेके, एक सुखद अपना अनुभव लेके अपने अपने घरों तक जाएं। यही हमारी भावना है। एक बार पुनः मैं सभी यात्रियों का अभिवादन करता हूं, वेलकम करता हूं एज CEO श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। जय बाबा।